सुप्रभात। तीरथ जाए एक फल, साधु मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो साधु मिले ये सब टले, काल जाल जम चोट। शीश नवावत ढह पड़े अगपापन की पोट। संत न छोड़े संतई, कोटक मिले असंत। मलय भभंगम बेदिया, शीतलता न तदंत। साधु जन सब में रमे, दुख न काहू दे। अपने मति गाड़े रहे साधुन का मतिए। कोई आवे भाव ले, कोई अभाव ले जाए। साधु दो को पोसते, भाव न गिने अभाव। मन मेरा पंछी भया, उड़कर चढ़ा आकाश। गगन मंडल खाली पड़ा, साहब संतों पास। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल हो। कबीर शीतल संत जन, नाम स नहीं सोए। साध मिले साहब मिले, अंतर रही न रेख। मनसा वाचा कर्मना, साधु साहब एक। जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। सदा रहे संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार। आशय गुरुदेव की और न चित्त विचार। सब बन तो चंदन नहीं, सूरा का दिल नाई। सब समुद्र मोती नहीं, यो साधु जगमाई। रबे को तेज घटे नहीं, जो घन जुड़े घमंड। साधु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। साधु का हवन कठिन है, जो लंबी पेड़ खजूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। वृक्ष कबौनी फल बखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर। सबद विवेकी पारखी, ते माथे के मोर। दुनिया में कोई भी कार्य अकारण नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कोई ना कोई कारण जरूर होता है। मनुष्य अपने जीवन की गतिविधियों को, आचार विचारों को देखकर या भली भांति जान समझ सकता है कि हम भविष्य में दूसरे जन्म में क्या होंगे और कैसे भोग भोगने पड़ेंगे। यह भी जान सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे। लोग आश्चर्यचकित होंगे ये पढ़कर कि भला ये कैसे संभव है, ये जानकर कि हम अपने पिछले और अगले दोनों जन्मों के विषय में जान सकते हैं। ये सभी कहते हैं और जानते हैं कि अंतमति सुगति, अर्थात मरते समय मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है उसी प्रकार उसकी अगली योनि मिलती है, और जैसे कर्म करता है वैसे उसके भोग होते हैं। तो यह हम अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों से भली प्रकार समझ बूझ सकते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा और कैसे हमारे कार्यकलाप होंगे। कहा जाता है कि जिस स्त्री के साथ विवाह होता है वो स्त्री भी पत्नी रूप में हमारे कर्मों का फल है।
और तो जैसी भी पत्नी हो उसके साथ निर्वाह करना ही पुरुष का कर्तव्य अथवा धर्म हो जाता है। इसके भी अनेक उदाहरण हैं। मनुष्य जीवन स्त्री और पुरुष से पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। देखा जाता है कि धार्मिक पुस्तकों में भी लिखा है कि जब कोई धार्मिक कार्य होता है तो स्त्री पुरुष गांठ बांध कर बैठते हैं। एक दोहा है कि जहां गांठ ता रस नहीं ज्ञानत है सबको, और गठबंधन की गांठ में गांठ गांठ रस हो। गठबंधन की गांठ में गांठ गांठ रस हो। यह भी कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता। पुरुष कितने ही ऊंचे पद का हो, स्त्री भले ही किसी छोटे रैंक की हो, किंतु आदमी खड़ा हो जाता है। यह स्त्री का सम्मान। बात बड़ी सीधी और स्पष्ट है कि स्त्री जाति कोई मात्र संज्ञा है। स्त्री से ही बच्चे पैदा होते हैं। स्त्री कितना कष्ट और विपत्ति सह के संतानोत्पत्ति करती है, और फिर संतान का लालन पालन पालन इत्यादि। महान है उसकी सहन शक्ति और कार्यशैली। इन्हीं कारणों से उसको इतना मान सम्मान दिया जाता है। अब स्त्री पुरुष के साथ मिलजुल कर प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करने में ही जीवन की गरिमा है और उसका महत्व है। तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर ही जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। सुमरन सूरत लगाए कर मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे कर अंतर के पट खोल। जो मैं हूं वही तू है, तो किस लिए पर्दा है कि जो तू है वही मैं हूं। ईश्वर से पर्दा किस बात का है? जब मनुष्य हिम्मत करता है तो हमें ये काम करना ही है, तो भगवान की दया कृपा करते हैं। भगवान उसी प्रकार साधना की व्यवस्था कर देते हैं। भगवत कृपा से सबका बेड़ा पार हो जाता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।